राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम राहुल टीसी गोलानी है और मैं आपको मैजिकल लेंस में स्वागत। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उनका नाम है विजय दुबे। विजय दुबे सर, राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे राहुल भाई। डाउजर का इतिहास जैसे हम बात कर रहे थे, इतिहास बहुत पुराना है, 4000 साल से भी पुराना इतिहास है। बेसिकली है तो साइंस हमारी ये वैदिक काल की अपनी, सब कुछ हमारा वैदिक काल से ही गया है। पर क्या होता है कि हम लोग थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। जब चीज बाहर जाके ठप्पा लग के वापस आती है तो हम उस चीजों को जल्दी से ग्रहण करते हैं। डाउजर का काम, आप ये कहिए कि काम क्या नहीं करता। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि डाउजर जिसका जवाब ना दे पाए। इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हमारा ऑरा है और हमारे ऑरा में ही सब कुछ है। आप किसी वास्तु के अंदर अगर आप बैठे हैं तो उस वास्तु का डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं बिना कंपास को देखे। फिजिक्स का लॉ है कि ऊर्जाओं को आप जीरो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। बंधन दोष कहीं भी लगेगा, आपको व्यापार में फिजिकली, हेल्थली, मेंटली परेशान करेगा। ये एक मेडल का यंत्र है और पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र है। नजर दोष जब ऊपर वाले लेवल पे आता है तो वो बंधन दोष बन जाता है। जादू टोना मंत्र मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ ऐसी चीजों को, बट चीजें होती हैं कि आप वास्तु करने जा रहे हो ना, और बस इसने ये स्कैनर हिलाया, ये किया और 50,000 ले गया, 1 लाख ले गया। ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर वास्तु के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपको पता नहीं है। जैसे को घर का वास्तु वगैरह सेट करना हो तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? अगर ईस्ट की प्रॉब्लम है, मान सम्मान में प्रॉब्लम हो रही है, कई सोसाइटी में जा रहे हैं, कनेक्शंस नहीं अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक हरे रंग का पेपर लेना है, उसको रेक्टेंगुलर शेप में काट के तो आपको ईस्ट में लगा दीजिए, तो आपके मनी फ्लो की जो ब्लॉकेजेस है उसको ठीक करना चालू कर दें। तो जब आप अपने पांचों एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो वो आपके घर की ऊर्जाओं को बढ़ाता है और आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आता है। देखिए, वास्तु और जो पर्सन है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है तो वास्तु में प्रॉब्लम आएगी, वास्तु में प्रॉब्लम है तो पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम राहुल टीसी गोलानी है और मैं आपको मैजिकल लेंस में स्वागत करता हूँ। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उनका नाम है विजय दुबे, जो एक वास्तु एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट, डाउजर एक्सपर्ट और भी कई विद्याओं के महारथी हैं। तो आज हम जानेंगे कि डाउजिंग, वास्तु और ये सब आपस में इंटरकनेक्ट क्या है और कैसे जीवन में, एक आम आदमी के जीवन में इम्पैक्ट करता है। उस बारे में हम विजय दुबे सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम सबसे पहले विजय दुबे सर से। विजय दुबे सर, राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे राहुल भाई, कैसे हैं आप? बस आनंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। सबसे पहले तो आपका थैंक यू है कि आपने मुझे अपने इस ब्रॉडकास्ट पे बुलाया, और उसके अलावा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है इस बढ़िया से ब्रॉडकास्ट के लिए। थैंक यू विजय सर। तो विजय सर के बारे में हम विजय सर से ही जानते हैं आज कि विजय सर क्या करते हैं, कैसे हैं और किस तरह क्षेत्र में। थोड़ा बहुत पहले विजय सर जानते हैं, फिर हम बात करेंगे उनकी डाउजिंग के बारे में। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि ये विजय दुबे कैसे है, तो जर्नी की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, मेरी अपनी खुद की स्पिरिचुअल जो जर्नी है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। तो एक ब्राह्मण फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक टच होता है, एक ब्लड लाइन होती है कि कुछ रिचुअल्स उसकी लाइफ में हमेशा वो देखता है और उनमें जीता है। बिल्कुल सत्य बात। तो ऐसे ही मेरे साथ जो था, वो स्कूलिंग टाइम से ही मेरे अंदर वो सारी चीजें एक करंट के रूप में, एक ब्लड के रूप में फ्लो कर रही थी। बिल्कुल, वो संस्कार अपने आपको मिल रहे थे जी। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ी, चीजों ने और पकड़नी चालू की। जब मैं 11th या 12th क्लास में था तो मेरा रुझान इतना सारा हो गया कि कई बार तो ये सोचा कि शायद स्टडी छोड़ के मुझे इस लाइन में ही चले जाना चाहिए। पर स्टडी करना भी जरूरी था, फैमिली का प्रेशर भी जरूरी था। तो उसके बाद मैंने उस स्टडी को आगे रखा और अपनी जर्नी को मैंने जो स्टार्टअप किया वो 98 से स्टार्ट किया। 98 में मैंने सबसे पहले रेकी से इंट्रोड्यूस हुआ, रेकी को जाना कि रेकी क्या है, हीलिंग मॉडलिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो मेरे जो गुरु हैं
NK शर्मा जी, सविता शर्मा, उनको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करूंगा कि वो मेरी लाइफ में आए और मेरे अंदर उस हीलिंग का संचार किया और मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने और बहुत सारी मॉडलिटी सीखी, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसके बाद डाउजर, क्योंकि डाउजर, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ये सारी की सारी मॉडलिटीज, इसके अलावा और भी जो मॉडलिटीज है, सारी की सारी एक दूसरे से रिकनेक्टेड है। जैसे एक चेन होती है ना, एक दूसरे से बंधी होती है, और हमारी लाइफ के अंदर वो कहीं ना कहीं चीजों का इम्पैक्ट डालती है बेटरमेंट करने के लिए। तो धीरे धीरे इसके अंदर स्टार्टअप किया और धीरे धीरे एज के साथ साथ मैं ग्रो होता गया। तो स्टडी कंप्लीट हुई, स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब भी करी, पर जॉब के अंदर भी क्या होता था कि मन तो करता नहीं था। कहीं भी जाता था, जैसे मैं सेल्स में मल्टीनेशनल कंपनीज में था, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड था, तो जहां भी जाता था उनको कुछ ना कुछ बताना चालू कर देता था कि भाई ये कर लो, आपको इम्पैक्ट मिलेगा, वो उनसे कर भी लो। उनकी कुंडलियां वगैरह चेक करना, इस सारा कार्य करना। हाँ राहुल भाई, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या था कि मैं सेल्स पे कम ध्यान देता था और कहीं ना कहीं रेमेडीज पे चीजों को ज्यादा इंटरकरेक्ट करना चालू करता था कि भैया आप ये कर लो, इसको करने से ये होगा, उसको करने से अच्छा। और दूसरी बात, जो चीजें मैं जो सीखी थी अपने गुरुओं से या चीजों जी, की जी, प्रैक्टिस जी। कर रहा था, वो जो मैंने बताया उसका इम्पैक्ट मुझे अगली विजिट में उनसे पता चलता कि यार विजय भाई, आपने जो मुझे बताया उसके रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, मिरेकल की तरह से। मिरेकलस रिजल्ट। राइट, मतलब इसलिए आपको लोग रेमेडी एक्सपर्ट भी बोलते हैं। राइट। एक्सपर्ट तो लाइफ में कोई नहीं बन पाया आज तक, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं बनते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जो होता है वो रोज कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं भी अपनी लाइफ के अंदर अभी स्टूडेंट ही हूँ, हर एक पड़ाव को पार करता हुआ चीजों को सीखता जा रहा हूँ। जैसे इंसान फर्स्ट क्लास में आता है, 10th में आता है, 12th में आता है, ग्रेजुएशन करता है और अपनी लाइफ को आगे आगे बढ़ाता चला जाता है, तो वैसे ही मैं भी अपनी लाइफ को सीख कर कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर भी चेंजेस लाने की और दूसरों के अंदर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चेंजेस। तो आप पढ़ाते भी हो जी। तो स्टूडेंट हो या टीचर हो, पहले तो ये क्लियर कर दो। देखिए, लाइफ में एक स्टूडेंट तो हुई, और वो स्टूडेंट को अगर कोई कहता है, वो उसको नकार नहीं सकते, मैं मना नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट तो हूं, पर क्या है कि जब चीजों को मैं दूसरों को देता हूं तो एटलीस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली मैं टीचर बन जाता हूं। जी सर, बिल्कुल 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 सही बात बोले। एक इंसान कभी जीवन में सीखना बंद नहीं कर सकता जी। ताकि जितना वो सीखेगा उतना ही आगे वो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट चीजें दे पाएगा, अच्छी चीजें दे पाएगा। राइट ना। तो आपका डाउजर के प्रति इतना मतलब प्रेम, उतना रुझान, मतलब मैं देखता हूँ आप डाउजिंग को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, डाउजिंग को देते हैं, ऑरा स्कैनिंग को देते हैं, एलरोड्स को देते हैं जी। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है, तीनों की तीनों साइंसेस है तो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। ठीक है। और सबसे पहले अगर डाउजर की बात करता हूँ तो आप लोग देखा करते होंगे, जब हम बचपन में थे तो हम लोग क्या करते थे कि पिक्चर्स के अंदर एक पेंडुलम घुमा करता था, बिल्कुल बहुत तेजी से एक पेंडुलम घुमा करता था। हम सोचते थे कि यार ये क्या है, और उस टाइम यही सोचते थे कि एक छोटा सा एक शेर है, कहावत है कि एक वो उम्र थी जब जादू पे यकीन था, एक ये उम्र है जब हकीकत पे शक है। तो वही सारी चीजें। वो पेंडुलम तो बहुत खतरनाक था। वो ऐसा लगा सामने वाले को सुना ले। बचपन में मैं भी सिक्के बांध के इधर उधर सो जा करते जबरदस्त। और वही मैं नहीं, हमें लगता है कि जितने भी हम लोग होंगे इस एज के, जब उस समय पिक्चरों में देखते तो वो उसको रियलिटी मान के हम सबने ट्राई किया होगा। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल किया होगा। 70% लोगों ने तो ट्राई किया ही होगा। क्यों विजय पे? बिल्कुल फैक्ट है राहुल भाई, क्योंकि चीजें क्या थी कि हम लोग जब उस चीज को कर रहे थे तो मैंने भी ट्राई किया कि यार ये होता कैसे है, हाउ, ये क्या साइंस है क्या नहीं है। तो वो क्यूरियोसिटी ने मुझे उन चीजों को और ऊपर एक लेवल पे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना चालू कर दिया। और उन चीजों को करने के लिए मैंने फिर डाउजर को सीखा, और 2012 के अंदर मैंने डाउजर से पहले आमना सामना हुआ, यानी कि यस। और एक चीज राहुल भाई, 98 से लेके 2012 के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। और ऐसे इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, सॉल्यूशंस, इन सब के हीलिंग्स में सीखता रहा। रेकी के अंदर मास्टर डिग्री की, ग्रैंड मास्टर डिग्री की, और भी हीलिंग मॉडलिटीज है, जैसे कि हम लामा फेरा ग्रैंड मास्टर भी हूं मैं। क्या बात है प्रभु, बहुत बहुत नाम सुना है लामा फेरा का। मैं चाहूंगा कभी आने वाले सेशन में मुझसे लामा फेरा के हम बात करेंगे, पर आज डाउजर की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों की जब 2012 के आसपास जब मैंने इस चीज को सीखा, डाउजर को मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके मुझे मिरेकलस रिजल्ट मिलने चालू हुए। और उन रिजल्टों का ये हुआ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उस 2012 के आसपास जब मैंने सीखा, ऑलमोस्ट 13 साल के आसपास हो गया, तो आज तक मेरा वो पहला बनाया हुआ डाउजर अभी तक मेरे हाथ में।
अच्छा, वो डाउजर आपने खुद बनाया? खुद बनाया। जो मैंने सीखा उस टाइम, ये देखिए आप, मेरा पहला डाउजर अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है। ये रुद्राक्ष का डाउजर है? बिल्कुल रुद्राक्ष का डाउजर है। सो रुद्राक्ष का डाउजर मतलब ये आपने खुद अपने हाथ से बनाया है? बिल्कुल खुद अपने हाथ से। कोई भी इंसान बना सकता है? कोई भी इंसान बना सकता है, बिल्कुल। जैसे कौन सा मुखी, क्या कुछ ऐसा चूज है? कुछ ऐसा नहीं है, पर एक्चुअल क्या होता है कि 5 मुखी रुद्राक्ष हम लोगों के पास इजिली अवेलेबल हो जाता है और इजिली कॉस्टिंग में आ जाता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष से हम लोग इसको बना लेते हैं। बस इसके अंदर धागा डालना, धागे का कोई साइज वगैरह फिक्स होता है सर? आप कोशिश करें। देखिए, बेसिकली अगर हम डाउजर को देखते हैं तो डाउजर आप किसी भी चीज का बना सकते हो, पहली बात तो ये। अच्छा, किसी भी चीज मतलब? किसी भी चीज का मतलब, अगर आपके पास ऑन द टाइम आपके पास डाउजर नहीं है, आपने डाउजर सीखा हुआ है, आप ऐसी जगह चले गए हो कि डाउजर है ही नहीं, फिर भी किसी की डाउजिंग क्लाइंट की करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रुद्राक्ष आपके पास, जरूरी नहीं है रुद्राक्ष अवेलेबल होगा, दुकान खुली होगी, हो सकता है दुकान ना खुली हो जी, पूजा की, या जहां से रुद्राक्ष मिलता है। तो अगर आपके पास पेन भी है, इरेजर भी है, और उसके अलावा आपके पास नेल कटर भी है, नहीं तो कुछ नहीं तो हम लोग रिंग तो पहनते ही है ना, इसका भी बन जाएगा डाउजर? बिल्कुल धागा बना के आप एकदम बिल्कुल इसको परफेक्ट डाउजर बना सकते हैं। जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो एक्चुअली डाउजर करता क्या, डाउजर है क्या, और क्या है इसका इतिहास? देखिए, अगर परफेक्टली गए तो डाउजर का जो इतिहास है वो करीबन करीबन, अगर हम कुछ चाइनीज की बुक पढ़ते हैं ना, चाइना की कुछ चाइना के वैदिक बुक्स अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर 4000 साल पहले का भी इतिहास दिखाया गया है इसके अंदर डाउजर का, 4000 पहले। तो ये साइंस चाइना की है? चाइना की साइंस नहीं है, बेसिकली है तो साइंस हमारी ये वैदिक काल की अपनी, सब कुछ हमारा वैदिक काल से ही गया गया है। पर क्या होता है कि हम लोग थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। जब चीज बाहर जाके ठप्पा लग के वापस आती है तो हम उस चीजों को जल्दी से ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लिया आपने एक साइंस का नाम सुना होगा, दौलत इस्लाम। तो दौलत इस्लाम है क्या? दौलत इस्लाम बेसिकली रमल शास्त्र को दौलत इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि रमल शास्त्र ऐसी साइंस है जो हमारे इंडिया से ही निकली है, और यहाँ पे जब उसका प्रॉपर ढंग से उद्गम नहीं हुआ तो वो यहाँ से बाहर सऊदी की तरफ चली गई जी, और वहां से जब वो वापस आई, उन्होंने इसको जब यूज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो उसका नाम उन्होंने कर दिया दौलत इस्लाम, जिसको हम रमल शास्त्र कहते हैं। तो बेसिकली रमल शास्त्र सबसे ज्यादा चली थी जयपुर से। जी, एक्चुअल क्या है, जैसे आप मानो कि हम लोग कई जगह देखते हैं कि लाल किताब है अपनी, तो लाल किताब भी क्या है कि सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। पर रमल कार्ड और जैसे ये आपके हैं, सारी साइंसेज अपने आप में बेजोड़ है, इन सब के इनकनेक्टेड हैं और बेजोड़, मतलब अपने आप में पूरे संपूर्ण साइंस है। संपूर्ण साइंस है। तो डाउजर बेसिकली काम क्या करता है सर? डाउजर का काम, आप ये कहिए कि काम क्या नहीं करता। अच्छा, यही बता दीजिए, क्या नहीं कर सकता ये बता दीजिए। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि डाउजर जिसका जवाब ना दे पाए। मतलब पूरी यूनिवर्स का कोई भी जवाब? पूरी यूनिवर्स का कोई भी जवाब है, वो सारे के सारे जवाब आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद सबके सब आप खोज लेते हैं। मतलब मेरे मन के अंतर मन के 100 सवाल हैं सर, सबके जवाब देगा ये? बिल्कुल 100% सवाल देगा, पर आपकी प्रैक्टिस कैसी है डिपेंड करती है। तो मैं अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, हर सामने वाले का पूछ सकता हूँ? किसी का भी पूछ सकते हैं, किसी के भी सवालों का जवाब, और जरूरी नहीं है कि सवाल कोई भी सवाल हो। और सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको यस और नो से बियॉन्ड ले जा सकते हैं। ओके जी, मतलब डाउजर जो यस और नो की हम बात करते हैं वो उससे बियॉन्ड है? बियॉन्ड, उससे बियॉन्ड है। आजकल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो डाउजिंग सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ यस और नो के अंदर, यानी कि सिर्फ आपको बताया कि भी इसका आंसर यस होगा नो होगा, पर ये चीज नहीं है। डाउजर जो ऐसी विद्या है कि बियॉन्ड यस और नो है, यानी कि हाँ और ना से भी एक परी दुनिया है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं इसके अंदर। और डाउजर का इतिहास, जैसे हम बात कर रहे थे, इतिहास बहुत पुराना है, 4000 साल से भी पुराना इतिहास है। चाइना के ग्रंथों में इसका इतिहास मिलता है, यूरोपियंस के अंदर इसका इतिहास मिलता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज मॉडर्न युग के अंदर अमेरिकन डाउजर सोसाइटी है। ओके, पूरी की पूरी सोसाइटी। यूरोपियन डाउजर सोसाइटी है, रशियन डाउजर सोसाइटी है। और एक चीज और बता दूंगा, जैसे रशिया की अगर बात आती है तो रशिया ने बहुत ज्यादा इसको यूज किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि कुछ चीजों को उन्होंने खोजना था, जैसे कि आपने ग्रेव यार्ड्स, कि कहीं पे कोई ऐसी ग्रेव यार्ड्स है उसको खोजने का काम, कोई खनिज, कोई बम
बहुत कुछ खोजा है इन्होंने इसके बाद। मतलब डाउजर के माध्यम से आप मतलब जो रशिया में सबसे ज्यादा उपयोग होता है ग्रेवयार्ड ढूंढने के लिए, ग्रेवयार्ड्स, खनिज, बहुत सारी चीजें। ओके, मतलब मिनरल्स और वो बम भी जो आप बोल रहे हो, तो बम भी इसमें बम कैसे के- फाइंड आउट हुआ होगा सर? बम के लिए देखो, इसके लिए क्या होता है कि हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो सारी चीजें हमें लर्न करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। उसको सीखने के बाद ही आप उन चीजों को खोज कर सकते हो। डाउजर मतलब कितने तरीके के डाउजर लगने पड़ेंगे उसमें? कितना बड़ा होगा डाउजर वो बम जो ढूंढेगा सर? डाउजर देखो, बम ढूंढने के लिए बम जितना डाउजर नहीं चाहिए होता है, पहली बात तो ये। एक्चुअल में जो डाउजर की शेप एंड साइजेस डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज है, एक इंसान सब कार्य कर सकता है। अब मान लिया जैसे कि डाउजर है मेरे पास, आपको एक डाउजर दिखाता हूँ, ये सब कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, सब कार्य कर पाएगा, बट क्या ही डाउजर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है ना। मेटल वाले जो डाउजर्स होते हैं वो यस और नो में सबसे अच्छा काम करते हैं। स्टोन्स के जो डाउजर्स होते हैं वो हीलिंग के अंदर अच्छा काम करते हैं। और जैसे ये चांदी का डाउजर है, सबसे बेस्ट डाउजर है, ये आपकी कोई भी वास्तु की एनर्जीज को सबसे अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। खाली वास्तु ही करके एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी करेगा? सब कुछ करेगा, सब कुछ, एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी, न्यूमरोलॉजी की एनर्जी। अब इसी में एक बात आती है राहुल भाई, जी, सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हो कि भी डाउजर, जैसे भी आप और मैं बात कर रहे थे कि भी डाउजर क्या सिर्फ यस और नो बताता है? नहीं, ये बियॉन्ड यस और नो बताता है। और कुछ लोग सिर्फ यस और नो ही सिखाते हैं। बिल्कुल सर। पर मैं जो सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ आपको प्रोफेशनल डाउजिंग, यानी कि जिसके अंदर हम लोग न्यूमरोलॉजी, अब न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर ले लेते हैं। मान लिया एक पर्सन ने अपने नाम को चेंज किया है, ठीक है, तो वो अपना पहले जो नाम है वो कितने % एनर्जी दे रहा था, पॉजिटिव दे रहा था, नेगेटिव दे रहा था, अच्छी दे रहा था, बुरी दे रहा था, तो वो सारी की सारी चीजें इससे चेक कर सकते हो। दूसरा, आपके घर का नंबर है, आपके घर का नंबर चेक कर सकते हो, आपके घर की ऑरा चेक कर सकते हो। कोई कलर है, आप कलर को यूज करके देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर सूट करेगा आपके ऑरा के अकॉर्डिंग, या कौन सा, क्योंकि देखो ऑरा के अंदर ही सब कुछ है। इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हमारा ऑरा है, और हमारे ऑरा में ही सब कुछ है। राइट। तो सर ये डाउजर कोई भी चलाना सीख सकता है आपके कहने का? जी बिल्कुल राहुल जी, ये बिल्कुल। और ये कंप्लीटली डाउजर से यस नो से बियॉन्ड भी जा सकते हैं? बिल्कुल बियॉन्ड जा सकते। तो आपने इससे क्या बियॉन्ड पूछा है सर ऐसा? इससे बियॉन्ड ये पूछा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, आंखों से नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते। ऐसे महसूस कर सकते हो ना, देख नहीं सकते, चीजें पता नहीं लगा सकते। तो डाउजर के थ्रू, उन एनर्जी के थ्रू आप जाके पता कर सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ा एक मिथ्य चल रहा है, मिथ्य कह लो, या बहुत सारी एक चीज चल रही है कि एक इंसान के ऊपर काल सर्प योग है। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। अब काल सर्प योग अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाएगा जब भी पता चलेगा जी। काल सर्प योग है। और पता कैसे चलेगा कि जब तक उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होगी। पर एक पर्सन है कि वो कभी यहाँ जा रहा है, एक समुदाय बोलता है कि भाई आपको काल सर्प योग है, और एक समुदाय बोलता है आपको काल सर्प योग नहीं है। ठीक है जी। तो अब पर्सन कोई भी होगा, आप और मैं होंगे, एक दुविधा में फंस जाएंगे। उस दुविधा में फंसने के बाद तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी कि करना क्या, क्योंकि चीजें रुक गई। तो उसके लिए क्या है कि आप आराम से सबसे पहले इस डाउजर से पता लगा सकते हो कि कौन सा काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का नाम भी बता देगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसको है भी या नहीं है। पहले तो क्लियर करेगा है या नहीं है, अगर कौन सा है ये बता देगा, ये भी बता देगा, और उसका साथ में इलाज भी बता देगा। ये सारी की सारी चीजें हम प्रोफेशनल डाउजिंग में सिखाते हैं। तो एनर्जी से आपका क्या मतलब है? मतलब कौन सी ऐसी एंटिटी एनर्जीज की बात कर रहे हो? एनर्जी से मतलब है वो सारी ऊर्जाएं। देखिए जो ऊर्जाएं हैं, हम सब कंसिस्ट ऑफ ऊर्जा से बने हुए हैं जी। ये कोई भी चीज है, ये भी एक ऊर्जा है, हमारे अंदर ऊर्जा है, इस जहां हम बैठे इस घर के अंदर, इस जगह के अंदर ऊर्जा है। तो ऊर्जाएं अच्छी और बुरी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऊर्जाएं अगर अच्छी बुरी होती हैं तो हमारे लिए अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ की इस घर की एनर्जी को कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। घर की एनर्जी या घर का वास्तु एनर्जी? घर का वास्तु एनर्जी, घर की एनर्जी, घर का वास्तु एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? या तो आपके पास डाउजर होना चाहिए, या आपके पास एल रॉड होनी चाहिए, या आपके पास ऑरा स्कैनर होना चाहिए। अच्छा, एल रॉड इससे भी डिफरेंट है? ये एल रॉड्स है। अब एल रॉड जो है वो एक्चुअल में, जो एल रॉड कहती है वो कम से कम 1 से 1.5 फुट की होनी चाहिए, जो एक्चुअल एल रॉड होती है जी। इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। और एल रॉड भी आपकी किसी भी चीज की एनर्जी को मेजर करने के काम आता है। आजकल क्या है कि राहुल भाई, अब ये चीजें कम हो गई, क्योंकि क्या है कि देखिए एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एडवांस चीजें चल रही हैं, तो इससे भी एडवांस अब ऑरा स्कैनर आ गया। तो वो क्या करता है?
काम यही करेगा या इसके अलावा कुछ एडवांस काम कर लेगा सर? ये है ऑरा स्कैनर। अब ऑरा स्कैनर का काम क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि हिंदी भाषा के अंदर कि एक तरीके की एक हमारी बंदूक है और इसके अलावा ये बुलेट्स है। अब इस बुलेट को एक राइट में एक लेफ्ट में डाल दें और डालने के बाद हमें जिस चीज की भी ऑरा को मेजर करना है कर देना है। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा औजार। इसके अलावा आप किसी का कलर के लिए, किसी का कालसर्प दोष के लिए, किसी का आप मंगल दोष के लिए, मांगलिक के लिए, ठीक है, आप किसी वास्तु के अंदर अगर आप बैठे हैं तो उस वास्तु का डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं बिना कंपास को देखे। उस घर का वास्तु दोष, उस घर के वास्तु दोष को आप बता सकते हैं कि कितने % वास्तु दोष है, वास्तु दोष है भी या नहीं है। अच्छा। अगर है तो कितने % और कौन सी दिशा में कितने % वास्तु दोष है। मतलब कहीं पे अगर वास्तु दोष होगा तो पूरा ही होगा सर वो? कई बार क्या होता है कि चीजों के बारे में कैलकुलेशंस होती हैं जी, ठीक है, तो ये मेजर करके अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल आपको मेजर करके ही बता देगा कि इस दिशा के अंदर इतना % वास्तु दोष है, तो वो भी आपको ये बता देगा कि 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, 100% है। ये ऑरा स्कैनर एक्चुअली है क्या? एनर्जीज खाली चेक करता है? जैसे बियॉन्ड एनर्जीज, वास्तु की एनर्जीज के अलावा भी घर में कई बार लोग बोलते हैं भूत प्रेत बाधा या ऐसी बातें कर लेते हैं कई बार कि मेरे पास तो मैं नजर लग गया या चुराहे की मिट्टी आ गई घर में, पता नहीं, लोग बोलते हैं घर में किया कराया हो गया है, नींबू मिल गए, ये सब भी होता है या नहीं होता? देखिए, मैं एक चीज को जानता हूँ जी, अगर दिन है तो रात है सर, है ना, सिक्के के 2 पहलू हैं जी, और अगर डेविल्स है तो एंजल्स हैं, एंजल्स है तो डेविल्स है, तो अगर अच्छा है तो बुरा भी है। और आपने एक चीज देखी हुई कि हमारी जो सृष्टि है वो अच्छे बुरी एनर्जीज को मिला के ही बनी हुई है। अगर दोनों का बैलेंस रहेगा तो ही सृष्टि का आगे बैलेंस रहेगा। जी, तो आप इससे किसी की भी ऑरा में के अंदर ये मेजर कर सकते हो कि उसको नजर दोष सच में लगा हुआ है या वह में। प्रैक्टिकली कर लेते हैं महाराज। चलिए आपसे कर लेते हैं। और ये देखिए हमने पॉजिटिव सैंपल इसके अंदर लगाया हुआ है, इसको पॉजिटिव सैंपल्स कहा जाता है। ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं, ठीक है जी। इसको हम एक राइट में और एक लेफ्ट में इस ऑरा स्कैनर के अंदर लगाते हैं। और जैसे कि हम आते हैं तो हम पूछते हैं आपका नाम क्या है? राहुल टीसी कॉलोनी, पूरा नाम मेरा। जी राहुल जी, आप थोड़ा सा स्ट्रेट बैठेंगे। ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं राहुल जी की एनर्जीज को जी, कि पता लगाएंगे कि इनकी एनर्जीज कैसी हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया राहुल भाई, ये 180 डिग्री में पूरा आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जबरदस्त। एक बार और चेक करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप, ये पूरा आ गया पीछे 180। सर मैंने पॉडकास्ट में बुलाया आपको ऐसे कैसे, इसलिए तो लाया कहीं ऐसा? नहीं, अब देखिए आप तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब बाकी चीजों का अगर एक्सपेरिमेंट दिखाना तो कैसे, क्योंकि आप तो नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक्चुअली इसका रियल टेस्ट क्या है सर, वही जानना चाह रहे हैं। रियल टेस्ट के लिए देखिए आपका तो पॉजिटिव, जो बंदा पॉजिटिव नहीं है तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन को एक बार बुला ले। क्या नाम है आपका? नितिन। मम्मी का नाम क्या है? सुनीता। फादर नेम? राम शरण। चलिए, नितिन भाई भी पॉजिटिव है, क्या बात है। सब पॉजिटिव आदमी रहते हैं। आप किसी और को एक बार और ट्राई कर लेते हैं। चलिए, अब अख्तर जी को हम चेक कर रहे हैं एक बार। ये देखिए राहुल जी कि पॉजिटिव की परसेंटेज बहुत डाउन है इनकी, ठीक है जी। मतलब ये क्या हो रहा है इसके? ये एक्चुअल में जो ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये कह रहा है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है, बहुत नीचे डाउन जा चुकी है इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब 50% से हमारा ऑरा की पॉजिटिव वाइब्रेशन डाउन होती है तो चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम करना चालू होती हैं, चाहे वो हमारा सामाजिक है, चाहे हमारा फाइनेंस है, और चाहे हमारा रिलेशन है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तीनों भी हो सकती है और एक भी इम्पैक्ट कर सकती है, डाउन कर सकती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हैंड टू हैंड जो चीज हमने चेक की है, इनका ऑरा और जो इनको दोष लगा वो कैसे हम न्यूट्रल करते हैं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी था जी, ये कितना % डाउन है ये भी पता लग जाता है ना? बिल्कुल बता सकते हैं कितने % डाउन है, अभी आपको देख लेते हैं।
अख्तर जी कितने % पॉजिटिव हैं? 10% पॉजिटिव है सिर्फ, यानी कि 90% ये डाउन है। तो अभी हम इनको, आप इसको वापस पॉजिटिव करें जी आपके पास फोटोग्राफ होगा आपका, मुझे फोटोग्राफ चाहिए होगी। बहुत बढ़िया। तो हमने अख्तर जी की फोटो ले ली है और ये यंत्र ले लिया, और आपके सामने मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये फोटो हमने इस यंत्र के अंदर डाल दी। डालने के बाद हमने इसको अपने उल्टे हाथ पे रखा, सीधे हाथ से कवर किया और अपने गॉड गाइडेंस से प्रेयर की, यूनिवर्स से प्रेयर की कि अख्तर जी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सब चीज़ों से मुक्त हैं और पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये यंत्र अभी आपके सामने ही मैंने बनाया है और इस यंत्र को मैं अभी यहीं रख रहा हूँ। अब हम दोबारा से वही प्रोसेस है, इनको चेक करेंगे। इनकी पॉजिटिव ऊर्जाएं पहले 10% पॉजिटिव थी, 90% थी। ये देखिए आप 100% पॉजिटिव हो चुकी है, खुल गया पूरा खुल गया 180 डिग्री में। तो ये 100% है। ये देखिए आप, जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी न्यूट्रल्स हो चुकी है इस टाइम। अच्छा, न्यूट्रल हो गई है अभी तक? न्यूट्रल हो गई है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। ये फिजिक्स का लॉ है कि ऊर्जाओं को आप जीरो नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। अभी ये जो फोटो इसके अंदर है सर, अगर मैं निकाल दूं तो दोबारा से वही सिचुएशन हो जाएगी, ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। ये देखिए अभी फुल है, हाँ जी, निकालते चली जाइए। ये देखो, ये देखो, फिर दोबारा से वही जीरो हो गई है। हाँ, डालें डालें डालें। आप देखिए, हम चाहते हैं कि पब्लिकली पता भी तो चले। ये देखिए आप, ये पॉजिटिव हो गए। ये देखिए आप, ये देखिए, और ये निकालते ही ये देखिए, ये धीरे धीरे डाउन मार रहा है, ये आ गया जीरो पे। ये देखो, क्या बात है, क्या बात है सर। फिर दोबारा डालते हैं। ये देखिए, बहुत अमेजिंग यंत्र है। अब एक तो इनको यंत्र गिफ्ट कर दो ताकि हमारे अख्तर भाई पॉजिटिव रहे। हमारी टीम के बहुत स्पेशल पर्सन है, राइट? तो एक यंत्र इनको आपको गिफ्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अख्तर भाई। थैंक यू सर। तो ये भी आपके टीम के, क्या नाम है आपका? प्रिंस सोनी। प्रिंस सोनी जी। चलिए हम प्रिंस सोनी जी को भी चेक करेंगे कि उनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं कैसी हैं। ये देखिए, इनकी भी ऊर्जाएं अच्छी नहीं है। अब इनकी भी परसेंटेज आपके सामने निकालते हैं। कितने % ये पॉजिटिव हैं? 10, 20, ये लीजिए 15 से 20% सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी ये नेगेटिव ज्यादा है। इनकी थॉट्स आपके फ्लक्चुएट होती हैं, बिल्कुल सर, मतलब अप डाउन रहता है, काम करने को मन नहीं करता, नहीं करता है, बट प्रॉपर वो फ्रीक्वेंसी में नहीं करता जिसमें हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए, आपके पास कोई फोटोग्राफ है आपकी? बिल्कुल दीजिए, आज इनको भी चेक कर लेते हैं, इनका भी ऑरा देखते हैं। ये फिर दोबारा से हमने हनुमान जी का यंत्र लिया है। ये प्रिंस जी की फोटो है आपके सामने, मैं इसके अंदर दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी एक बार देखिए, फिर फोटो मैंने इसके अंदर डाल चुका हूँ। अब दोबारा से हम इसको पहले एनर्जाइज कर देते हैं एक बार। ये राहुल भाई आप पकड़िएगा। अब देखिए, दोबारा से हम अब प्रिंस को दोबारा चेक कर रहे हैं यंत्र बनने के बाद से, यानी फोटो को इंसर्ट करने के बाद से। देखिए, एनर्जी पूरी की थी, पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, दोबारा देखिए आप। इसी तरीके से प्रोटेक्शन यंत्र का भी अभी दिखाते हैं आपको। प्रोटेक्शन यंत्र के बारे में भी एक बार दिखा देंगे। ये देखिए आप, 100% पॉजिटिव। सर इसी एक के अंदर हम तीनों चारों सबकी फोटो डाल दो तो? नहीं, एक्चुअल में ये एक के लिए एक ही काम करता है। ठीक है जी, थैंक यू प्रिंस भाई। तो ये घर के लिए भी यंत्र बना सकते हैं, व्यापार के लिए बना सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, कोई भी समस्या हो, हम हर एक के लिए यंत्र बना के देते क्या हैं। एक यही होता है, सबके अलग अलग होते हैं? सबके अलग अलग यंत्र होते हैं। जैसे घर के लिए हम एक बड़े यंत्र बनाते हैं हम लोग, 1 फीट बाय 1 फीट का यंत्र होता है, यानी कि 12 इंच बाय 12 इंच का यंत्र होता है। और उसके अंदर हम 9 फोटोग्राफ्स को लगाते हैं, उस घर की ऊर्जाओं को लेकर चेक करके। तो आप इंस्टेंट रिजल्ट है उसके, और एकदम से ऊर्जाएं बढ़ा देता है। राइट। और व्यापार में जैसे बाधाएं आती है लोगों को, सबके भी ऐसे तरीके उसके लिए हम बंधन दोष कहीं भी लगेगा आपको, व्यापार में फिजिकली, हेल्थली, मेंटली परेशान करेगा और चीजें डाउन करेगा। भाई बहुत अमेजिंग है ये तो।
बहुत क्लियरली मतलब प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि ये जी। चीज चेंज हो सकती है। विजय भाई, अब इनके पास तो ये एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्लॉकेज निकल रही है अख्तर भाई की, तो क्या करें? कि उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक इस तरीके का यंत्र आता है, ये क्या चीज है? ये एक मेडल का यंत्र है और पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र है। ठीक है। कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बात तो ये वो यंत्र है, अगर किसी के ऊपर कुछ जादू टोना किया कराया, कीड़ा कराया, जिसको हम करा कराया भी कहते हैं लेमन की लैंग्वेज में, बंधन दोष है। बंधन दोष का मतलब होता है कि आपकी ऑरा की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को लॉक कर देना, वो भी हो सकती है। वो भी हो जाती है। जी। और जिससे क्या होता है कि आप 99 पे जाके 0 पे आ जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों के कार्य एक लेवल पे जाके खत्म मतलब नहीं होते हैं, उनको बंधन दोष होता है। बंधन दोष हो जाता और ऐसे कितने दोष होते हैं सर? है। ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं, जिसमें से प्रमुख होते हैं हमारा नजर दोष। नजर दोष जब ऊपर वाले लेवल पे आता है तो वो बंधन दोष बन जाता है। बंधन दोष के अलावा किसी ने कुछ करा हुआ है, वो वाला दोष हो गया। उसके अलावा होता है कि किसी ने कोई एंटिटी छोड़ दिया, कोई चीज आपके साथ है। एंटिटी बोले तो सर? एंटिटी बोले तो नेगेटिव एनर्जीज। अच्छा, किसी ने कुछ ऐसा जादू टोना मंत्र, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूं ऐसी चीजों को, बट चीजें होती हैं, पर्सन्स आते हैं। तो आप इसके लिए हमें क्या है कि ऐसे यंत्रास से हम हैंड टू हैंड उस चीजों का निदान कर देते हैं। निदान का मतलब एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि चीजें खत्म हो जाती हैं, नहीं, चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो न्यूट्रल हो जाती हैं, और न्यूट्रल होके आपके ऑरा में समा जाती हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल इनकी एनर्जी न्यूट्रल होने लग गई, बहुत अमेजिंग तरीके से सर, बहुत गजब गजब गजब। तो ऐसे सिर्फ एक यही यंत्र आता है, और भी यंत्र आते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यंत्र आते हैं। जैसे एक यंत्र और दिखाता हूँ आपको जी। एक यंत्र है प्रोटेक्शन यंत्र। अब कोई कहता है कि मुझे ना बहुत डर सा लगता है, कई बार बच्चे को डर लगता है, बड़ों को डर लगता है, नींद नहीं आती है प्रॉपर, तो उसमें एक ये प्रोटेक्शन सुरक्षा यंत्र जिसको हम लोग जी, इसके फ्रंट पे पंचमुखी हनुमान जी हैं जी, ठीक है। दूसरा, इसके पीछे गायत्री मंत्र का पूरा जाप है जो हमने लिखवा रखा है। गायत्री मंत्र का जो पूरा जाप है वो लिखा हुआ है, और अंदर इसके और एनर्जाइज करके कुछ और यंत्रास भी हैं जी, जिससे एक इंसान को, जिसको कोई प्रॉब्लम है, सुरक्षा चाहता है किसी भी तरीके की, तो हनुमान जी से अच्छी कौन सुरक्षा दे सकता है। बिल्कुल सुरक्षा जी, तो ये हम यूज कराते हैं। कैसे यूज होता है सर ये? इसके लिए भी ये प्रोसेस है कि इसके लिए भी हमें फोटोग्राफ चाहिए होती है। राइट जी, और फोटोग्राफ को हम लेते हैं और इसके लिए फोटो इसके अंदर डाली जाती है, उस पर्सन का नाम लिया जाता है, नाम, जैसे ये फोटो हम जिसे अभी बात कर लेते हैं जिनसे अख्तर भाई से। अब जैसे ये फोटो है, आपने बताया अख्तर जी की फोटो है। अब मान लिया अख्तर जी को कोई सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, ऑरा उनका वीक है, ऑरा पॉजिटिव नहीं है, ऑरा वीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फोटो लेंगे। फोटो, ये लेटेस्ट फोटो है उनकी। हमेशा जब भी यंत्रा के लिए हम लोग लेते हैं लेटेस्ट फोटो यूज होती है। तो ये फोटो को हम यहाँ डालेंगे। डालने के बाद हम इसको अपने सीधे हाथ पे रखेंगे, उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ से इसको हम रखेंगे और 1 मिनट का एनर्जाइज करेंगे। और उसके बाद जब हम इसको चेक करेंगे ना, तो अख्तर जी की जो एनर्जीज होंगी ना, वो पॉजिटिव, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मोड में आ जाएंगी। और अच्छा, ये प्रोटेक्शन कितने दिन देगा सर? ये प्रोटेक्शन आपको परमानेंट दे सकता है, पर इसके भी कुछ क्लॉज है। लाइक कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि गंदे हाथों में नहीं होना चाहिए। आपने एक बार इसको रख दिया तो आप इसको स्वच्छ, क्योंकि हनुमान जी है, स्वच्छता मांगते हैं। दूसरा, ये गिर गया है, टूट गया, तो उस टाइम खराब है, वरना ये यंत्र लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं। राइट, तो इसको रखना कहाँ होगा? अगर आपको सुरक्षा यंत्र आप बनवा रहे हैं तो इसको रखने, क्योंकि हर एक यंत्र की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, तो अगर हम इसको रख रहे हैं, इसको आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ठीक है जी। बाकी जो यंत्र है उन सबकी जो डायरेक्शन है अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे कि आपने मुझे पहले बताई थी, उसकी जो डायरेक्शन थी, जो जैसे बीवाई है, बीवाई का यंत्र था, आईआर का यंत्र था, तो इसके लिए जो इनकी डायरेक्शंस होती हैं, मान लिया ये वाला यंत्र है हमारे पास, ठीक है, आईआर जी, है ना। तो ये वाले यंत्र की अगर हम इसमें जैसे फोटो लगाते हैं, लेटेस्ट फोटो किसी भी पर्सन की, जातक की, और इसको हम रखते हैं SSW, साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट का मतलब होता है विसर्जन का एरिया, यानी कि जो उसके ऊपर एनर्जीज है, हमें उसको खत्म करना है, निकालना है, विसर्जित करना है। तो इन चीजों को विसर्जित करने के लिए हम इसको लगा के साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं, और वो उनसे निजात पा जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। राइट सर, बड़ा ही कमाल का यंत्र है। और एक फोटो डालते ही बड़ा स्पीड से काम करता है गुरुजी। बिल्कुल स्पीड से काम करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़ा ही अद्भुत, अपने अच्छी, बहुत अमेजिंग चीज बताई है।
और अगर ये सब पाना हो तो आपसे प्राप्त हो जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसका कुछ प्रोसेस होता है कि आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद हम उनको बोलते हैं कि भैया आपकी एक लेटेस्ट फोटो भेजनी है। अब क्या होता है राहुल भाई कि कई बार फिजिकली पर्सन नहीं आ पाता। जी अब फिजिकली हमारे पास नहीं आ पाएगा तो उसका भी तो कोई प्रोसेस होगा, परेशान तो वो भी होगा जो नहीं आ सकता। जी तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका फोटोग्राफ मंगवाते हैं लेटेस्ट वाला जी अपने पास, और हम उसको यहाँ निकाल कर उसकी फोटो से ही, वो नहीं भी आता है जब भी हम उसको उसका यंत्रा बना के एनर्जाइज करके उसको भेजते हैं और उसको हैंड टू हैंड चेक करके ही बता देते हैं। प्रेजेंट में चेक करते हैं, वो न्यूट्रल हो जाता है। जो लोग नहीं आ सकते वो अपनी फोटो भेज के भी अपने लिए यंत्र बनवा सकते हैं। फिर इतने सारे जो सैंपल जो आपने बता रखे, इतनी सारी जो जी। गोलियां हमने बुलेट्स बोल रखी जी, थी, जी, क्या जी। है ये सब? एक्चुअल में ये बुलेट्स जो है यानी कि गोलियां, जिसको हम सैंपल कहते हैं ऑरा स्कैनर के अंदर, जी ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। मान लिया कि ये सैंपल है पॉजिटिव का, जी ये हमारे यहाँ पे हमारा ऑरा कितना पॉजिटिव है अगर किसी पर्सन को जान रहे हैं, घर की एनर्जीज कैसी है, पॉजिटिव है या नहीं है उसको जान रहे हैं। उसके अलावा किसी को नजर दोष है उसका सैंपल अलग है, किसी को कुछ कराया उसको चेक करने के लिए सैंपल अलग है, पीवाई के लिए सैंपल अलग है, पिशाच योग हो गया, एंटिटी हो गई। और दूसरा कोई दिशाओं को जानना है, जैसे एक घर है और घर की दिशाएं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ इससे अपने घर की दिशाएं भी जान सकते हो कि नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, साउथ का है, ये सब आप जान सकते हो। इसके अलावा कलरलॉजी के बारे में जान सकते हो। कलरलॉजी का मतलब हो गया कि आपके ऊपर कौन कौन सा कलर सूट करता है या नहीं करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें वही कलर ज्यादा सूट करता है जो हमारे लिए नेगेटिव होता है ये बात भी सही है सर। है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका अलग अलग चीजें, कलर हो गया, ये कौन सा ग्रह, सबसे बड़ी बात अब क्या होता है कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह की कितने % कृपा है। अच्छा, ये भी जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के नव ग्रह, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी हम इसके अंदर आता है। तो कौन से ग्रह की आपके पास कितने % कृपा है वो भी जान सकते हो। सूर्य की कितने % कृपा है, फिर अगर कृपा कम है तो उसको कैसे, क्या उपाय करके आपने उस कृपा को बढ़ाना है। तो उसके उपाय भी आप ही देते हैं? बिल्कुल, उसके उपाय भी हम दे देते हैं, बता देते हो। बड़े सिंपल होते हैं मेथड, सिर्फ चैंट करना है और हैंड टू हैंड रिजल्ट। विजय भाई, मतलब वो कैसे किसी नजर दोस्त को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? राहुल भाई बहुत अच्छी बात की है। इस पे एक चीज आपको मैं, कुछ एक इंसिडेंस है और मेरा खुद का मतलब लाइव इंसिडेंस है मेरे, कि चीजें मतलब कि क्या इम्पैक्ट करती हैं आपको जब आप वास्तु करने जाते हो। आप लोग समझते हैं पता है क्या, कि आप वास्तु करने जा रहे हो ना और बस इसने ये स्कैनर हिलाया, ये किया और 50,000 ले गया, 1 लाख ले गया। ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर वास्तु के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपको पता नहीं है। एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ जी जी राहुल भाई, कि मैं एक कोठी में गया, अब उन्होंने बुलाया एक दिल्ली की पॉश कोठी, साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली के Right. अंदर। अब मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि हर एक की एक अपनी एक नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर, कुछ क्लोजनेस होती है। पब्लिकली हम नाम नहीं ले रहे। वहां गया तो वहां देखा तो क्या हुआ कि उनका कोठी का काम ही नहीं पूरा हो पा रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। कंस्ट्रक्शन के रुकी पड़ी है पूरी की पूरी। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे रह रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने 2 फ्लोर डाले हैं, वो 2 फ्लोर बनने को ही नहीं आ रहे। कोई आपका इंटीरियर वाला आ रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन वाला आ रहा है, 1 महीना भी काम नहीं कर रहा, पैसे लेके जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये लोग मतलब कि कैसे सरवाइव कर रहे हैं उन चीजों को। मतलब कि देखने को कोई भी देखेगा कि बहुत पैसे वाली पार्टी होगी, पर वो आप यानी समझो कि हर चीज को हैंड टू माउथ लाने में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यानी कि रोज की जो उनके खाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत चल रहा था। अर्निंग सोर्सेस, हाँ, मतलब जो कोठी बनाना शुरू किया उसके बाद ही घटनाएं घटी है। घटनाएं घटनी चालू हो गई और घटनाएं घटी तो जब हमने उसको चेक किया तो देखा सबसे बड़ी बात, उनका वास्तु तो खराब था ही, उन्होंने उसके साथ साथ घर की एनर्जी इतनी बुरी हो रखी थी। और जब हमने वहां पे चेक किया तो जाके देखा कि वहां पर वो स्कैनर मुझे लेके गया, ये स्कैनर मुझे लेके गया कि एक जगह पे भैया यहाँ कुछ है, ये घूमने स्कैन ओपन हो गया कि कुछ है यहाँ। मतलब उसके घर के अंदर आपने घर पूरा के स्कैन अंदर, किया, हाँ, और वो स्कैनर के माध्यम से, हाँ, मतलब ये भी रास्ता बताता है। रास्ता बताता है ठीक कि आप जाके कि कुछ है अगर तो ये बता देगा। ठीक है। वहां जाके हमने कहा कि हाँ आप इसको कुछ डिग करो, तो मजदूर ऑलरेडी लगे हुए थे, तो पूछा तो डिग करवाया तो वहां पे कुछ ऐसी सामान मिली जिनकी ऊर्जाओं की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट थी, और उसके साथ साथ पूरे घर पे एक बंधन दोष और एक नेगेटिव एनर्जीज का वास। तो हमने वहां क्या किया, हमने वहां पर उनके घर के लिए आपका यंत्र बनाया,
फैमिली मेंबर्स के लिए यंत्र बनाया, और साथ में हमने उनके घर की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमने वहां पर एक मंजूषा को स्थापित किया उनके घर के अंदर। और आप यकीन मानेंगे, मंजूषा स्थापित करने के बाद, वो यंत्र करने के बाद 43 डेज के अंदर अंदर ही उनके अंदर चेंजेस आने चालू हो गए। जबरदस्त तरीके से चेंजेस आए हैं कि लाइफ में 360 टर्न एकदम से 360 टर्न आउट हो गया, मतलब उनका वापस सारा सेटल हो गया, मतलब कोठी बनना शुरू हो गई। कोठी बनना शुरू हो गई। जो पर्सन्स पैसे लेके गए हुए थे, जो आ नहीं रहे थे, वो खुद कॉल करके आ रहे हैं कि सर हम वापस काम स्टार्ट कर रहे हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। राइट। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता वास्तु से। बिल्कुल। और ये एनर्जीज ढूंढ लेता है इससे। ये एनर्जीज ढूंढ लेता है। एक और चीज बताता हूँ कि अगर आप कहीं जाते हैं, अब मान लिया आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गए, अब उस फैक्ट्री के अंदर क्या है कि आप चले तो गए और कईयों का नक्शा नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है, पुरानी फैक्ट्रियां नक्शा नहीं बना रखा, जो चीज जहां लगी है चल रही है। हाँ, अभी जाते हैं फैक्ट्रियों में विजिट करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है कि फिर हमें ब्रह्म स्थान ढूंढना होता है। तो ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढेंगे आप? किसी का कोई एरिया एक्सटेंडेड है, किसी का एरिया कटा हुआ है। एरिया कटा होने से मतलब क्या होता है? एरिया कटा होने से मतलब है अगर किसी भी जोन का कोई एरिया कटा होगा तो उसका एक एट्रीब्यूट कम हो जाता है। जोन मतलब तो डायरेक्शंस का, जैसे मान लिया नॉर्थ का कोई एरिया कटा हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटी, पैसा, है ना, सोचने समझने की शक्ति, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी आपको। तो हमने वहां जाके देखा तो ब्रह्मस्थान कैसे निकाले, तो उस दिशा में ये हमारा जो स्कैनर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इसके अंदर सैंपल डाल के और इससे पूछते हैं और एक्यूरेट हमें बीचों बीच ब्रह्मस्थान पे ले जाके खड़ा कर देता है। मतलब ऑरा स्कैनर में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि भी कैसा है, क्योंकि ब्रह्मस्थान निकालना कई चीजें नहीं है, हम क्लासेस में सिखाते हैं। ये ऑरा स्कैनर की जब क्लास लेते हैं, डाउजर की क्लास लेते हैं, तो यही सब चीजें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं जो स्टूडेंट को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में हम लोग वास्तु सीखते हैं बहुत सारे, आजकल नई जनरेशन से वास्तु सीखती है और सीखने के बाद वो एकदम से निकल पड़ती है वास्तु करने के लिए। पर मैं एक चीज बता रहा हूं कि वास्तु आप करने जाएं या किसी भी चीज, है तो एनर्जी, कहीं भी जा रहे हो, कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। तो आप किसी भी एनर्जी के अंदर जा रहे हैं, वास्तु करने जा रहे हैं, किसी को चेक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए प्रोटेक्ट करके रखें, प्रोटेक्शन यंत्रा बना के रखें, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम 100% होगी और होगी ही। प्रोटेक्शन यंत्र बोलो जो आपने हमने पहले दिखाया, कौन सा? ये जो हमने यंत्र दिखाए हैं, एक ये यंत्र और एक ये यंत्र, ये दोनों के दोनों प्रोटेक्शन यंत्र है ना। और कोई भी आपको बंधन नहीं लगने का, ये बंधन वाला यंत्र। ठीक। और जब आपके पास बंधन नहीं लगेगा तो आपके कामों में भी सक्सेस होगा, और जब आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं छुएगी, कोई एनर्जी लो नहीं होगी, चीजें बेटर रहेंगी। तो ये बहुत काम करते हैं यंत्रास, अपने आप में ये मिरेकलस रिजल्ट देते हैं। सो बहुत सारे लोग यंत्रा नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए जैसे घर का वास्तु वगैरह सेट करना हो तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल है राहुल भाई कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग जब करते हैं तो कई लोग के कॉल्स आते हैं, मिलते भी हैं कि बड़े परेशान है जी, पैसे भी नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर, फोन पे के समय आ नहीं सकते आपके पास, क्या करें? तो उसके लिए हम उन्हें कहते हैं कि अपने सिर्फ घर के 5 एलिमेंट को बैलेंस कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे बैलेंस करेंगे सर? जैसे कि आपने मान लिया आपके नॉर्थ में प्रॉब्लम है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति, किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, अब उसको गेन करनी है, नहीं आ रही, तो क्या करना है उसने? उस डायरेक्शन के अंदर या तो सिंपल है वेवी शेप की आपने पिक्चर काट लेनी है। वेवी शेप की पिक्चर्स कौन से कलर की? ब्लू कलर की। ओके। और जैसे पानी का बहाव जैसे ऊपर नीचे होता है, लहरें, वो पिक्चर्स आपने नॉर्थ में चिपका देनी है। नहीं तो लहरों के पिक्चर लाके आपको चिपका देनी है। ये नहीं कर सकते तो पानी लेंगे आप, ठीक है, उसके अंदर एक सफेद रंग की कांच की बोतल 2 लेंगे ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी भरेंगे, पानी के अंदर हल्का सा नील डाल देंगे, नीला कर देंगे, कोई कलर डाल देंगे जो थोड़ा सा ब्लूइश हो जाए, उसको नॉर्थ में रख देंगे और हर 15 डेज में चेंज करना चालू कर देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई थी वो चीजें एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगी। अगर ईस्ट की प्रॉब्लम है, मान सम्मान में प्रॉब्लम हो रही है, कई सोसाइटी में जा रहे हैं, कनेक्शंस नहीं अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, आपका बिजनेस, क्योंकि बिजनेस देखिए कनेक्शन से ही है, बिल्कुल। आपका कनेक्शन अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक हरे रंग का पेपर लेना है
और ग्रीन कलर का पेपर लेके हरे रंग का उसको रेक्टेंगुलर शेप में काट के आयताकार जी। आयताकार में काट के उसको आपको ईस्ट में लगा देना है, ठीक है। ईस्ट में चिपकाना सर। ईस्ट में चिपका देना। उसके बाद ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटी का जोन आ गया और आपने फिर क्या करना है कि साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है जो वीनस की है। सर वैसे तो ईस्ट तो जगह दिशा तो सूर्य की है। सूर्य की है बिल्कुल, पर सूर्य का कलर, अगर उस दिशा का कलर बात करें, सूर्य के कलर की नहीं, दिशा के कलर की बात करें तो वो ग्रीन है। अच्छा, दिशा का रंग ग्रीन है। ग्रीन है ठीक। तो ऐसे ही आप अपने साउथ ईस्ट के अंदर आप एक ट्रायंगुलर रेड कलर का लगा देते हैं तो आपके मनी फ्लो की जो ब्लॉकेजेस है उसको ठीक करना चालू कर देगा। अच्छा, अगर किसी के घर में मनी फ्लो की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, या साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट के, तो ये सब मनी ब्लॉकेजेस आएंगी। भाई जिसका साउथ ईस्ट खराब है उसको पैसे का प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम आएगा उसको, जिसका नहीं खराब है क्योंकि वीनस एग्जीक्यूटेड है वहां पे, राइट। तो वो दिखते करता है। अगर उसको ठीक करना है तो फिर आपने एक ट्रायंगुलर काटना है रेड कलर का और साउथ ईस्ट में चिपका देना है। क्या साइज का सर? कोई भी साइज हो, डजेंट मैटर, पर कम से कम एक प्रॉपर 12 इंच का बाय 12 इंच का तो एटलीस्ट होना मिनिमम होना Minimum, चाहिए। minimum। मैक्सिमम आपकी श्रद्धा श्रद्धा अनुसार है आप। वो वहाँ पे लगा देना, दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। आप अपनी लगाएंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे आपका कहाँ है और वहां पे आपको लगा देना। वॉशरूम के अंदर नहीं लगाना, वॉशरूम के बाहर लगाना है आपको। अगर वॉशरूम आ रहा है उस डायरेक्शन में तो वो भी सबसे बड़ा कारण है मनी अच्छा। ब्लॉकेजेस का। तो जब आप अपने पांचों एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो वो आपके घर की ऊर्जाओं को बढ़ाता है और आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आता है। सर अभी तो 3 ही पहुंचे, 5 बाकी 2 बैलेंस और बता रहे ना। मैं बता दो सर। मैंने कहा बता तो रहा हूँ, 3 पे पहुंचे हैं। जी। अब ऐसे ही आपका जैसे कि साउथ वेस्ट अगर आपका खराब है पांचों एलिमेंट के अंदर, तो साउथ वेस्ट अगर खराब है तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, है ना। आपका स्टेबल नहीं रहेगा, रिलेशंस में हो गया, बिजनेस में हो गया, किसी भी चीज में अप डाउन चालू रहेगा। तो वहां पे आपने क्या करना है, एक येलो कलर का स्क्वायर आपने वहां पर चिपका देना है। कहाँ पर? पेपर पे साउथ वेस्ट के अंदर स्क्वायर चिपकाना है। स्क्वायर चिपकाना है, प्योर चौकोर, आयतकार चकोर चकोर लगाना है। चकोर लगा देना है ठीक वहां पे जी। और फिर आती है हमारी वेस्ट की डायरेक्शन। तो वेस्ट आता है तो वेस्ट में प्रॉब्लम्स आती है तो चीजें डिले होती हैं, चालू हो जाती हैं हमारी। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, या तो व्हाइट कलर का एक सर्कुलर पेपर गोल या सिल्वर कलर का गोल आपने वहां चिपका देना है, लगा देना है। अच्छा, ये 5 कागज ही चिपकाने हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है या अभी चीजें नहीं हो रही है मेरे साथ ठीक, तो आप जब इसको ही करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, मनी का फ्लो आएगा, तो आप इसके बाद मेटल्स के थ्रू भी इसको हम रेमेडी कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज करने से घर का वास्तु बैलेंस होना शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए बाकी चीजें तो और चीजें क्या है वो हम देख के ही बता पाएंगे, क्योंकि आप एक विजिट करते हैं जब भी पता चलता है, या आपके पास कोई नक्शा आता है तो जब भी आप बता सकते हैं। पर अगर फिर भी आप नहीं आ सकते, नहीं दिखा सकते किसी कंसल्टेंट्स को, तो कम से कम अपने घर के ये 5 एलिमेंट आप बैलेंस कर दें और अपने अंदर चेंजेस देख लें। ग्रेट। तो ये सारी चीजें बैलेंस कर देगा। साउथ वेस्ट में येलो का आपने मुझे बोला स्क्वायर, उससे क्या फायदा मिलता है? उससे आपका क्या रिलेशंस जो है वो डेवलप होने चालू हो जाएंगे, बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना, जॉब में प्रमोशंस मिलनी चालू हो जाएंगी, और भी सारी चीजें जो आपकी रुकावट कर रही हैं उसकी स्टेबिलिटी, वो सारी ठीक होना चालू हो जाएगी। राइट। सो ये बात समझ आई मुझे आपकी कि हम वास्तु एक बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो फिर जब बैलेंस ऑफ एलिमेंट है तो वो तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है राहुल भाई। तो ये तो इन चीजों, बाकी फिर चीजें करने की क्यों जरूरत पड़ती है? पिरामिड्स हो गए, जैसे आपके यंत्र हो गए, इन सब की क्यों जरूरत है? देखिए हर चीज की एक लॉन्ग लास्टिंग जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप एक कागज है उसको दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, 1 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, पर ये बाकी चीजें अगर हमने मेटल बैलेंस कर दिया, यंत्रा बना दिए, तो वो यंत्रा आपके लॉन्ग लाइफ रहने वाले हैं। डन। तो इसके अलावा मतलब जो बड़ी बड़ी समस्या होती है वो भी जो वास्तु से इससे दूर हो जाती है कुछ? बिल्कुल। देखिए वास्तु के अलावा भी हमें देखना पड़ता है कि पर्सन्स के साथ क्या, क्योंकि देखिए वास्तु और जो पर्सन है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अगर पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है तो वास्तु में प्रॉब्लम आएगी, वास्तु में प्रॉब्लम है तो पर्सन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। जब हम जाते हैं तो हम दोनों को चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वास्तु देखने गए तो जिस पर्सन की वो जमीन है, फैक्ट्री है, घर है, हम उसको चेक नहीं करते, हम दोनों को चेक करते हैं, और दोनों को जो प्रॉब्लम्स अगर कुछ होती हैं तो हम उसको न्यूट्रल करते हैं, उसकी रेमेडीज देके या उसकी जो भी चीज हमें बतानी होती है वो बता के उस चीजों का समाधान करवाते हैं। तो सर ये सब ऑरा स्कैनर वास्तु कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल। डन सर। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप हमें वास्तु की बहुत सिंपल टिप्स दी। सब खुद को प्रोटेक्शन करने की कुछ बात बता रहे थे आप। जी
प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए और जगह की भी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। आपने क्या करना है, जैसे आपने कागज वागज बताए हैं सर, वैसे ही कुछ बताओ ताकि जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते एटलीस्ट वो तो कर लें। एक सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है। तो अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय आप करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने देसी कपूर लेना है, थोड़ा सा आपने रॉक सॉल्ट लेना है और थोड़ा सा आपने फिटकरी यानी कि एलम लेना है, और तीनों का मिश्रण बना के 1 टीस्पून आपने बना लेना है। अपने नहाने वाले पानी में इसको डालना है, एक ढक्कन कोई भी होली वाटर आपने उसके अंदर डाल देना है और उससे आपने नहाना है। बट शुरू के 5 दिन लगातार, उसके बाद वीक में 2 बार 3 से 4 दिन का गैप देकर। और स्पेशली डे सर? कोई भी डे ऐसा नहीं है, पर आप स्पेशल चाहें तो आप कभी भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन का गैप देके। कोई इसमें कोई बाउंडेज नहीं है कि आपके पास कोई दिन हो या कुछ है, जब भी आपको मौका मिले चालू कर दें आप इसको। और दूसरा, एक घर की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, अभी जो उपाय बताया वो तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो गया। घर की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय और बहुत ही कामगर है। क्या कि आपको 43 अर्थिंग एलिमेंट्स यानी कि दिए लेके आने हैं, अर्थ वेसल्स जिनको कहते हैं, दीवे लेके आने हैं, मिट्टी के जो हम दिवाली पे जलाते हैं। उसके बाद आपने लाके 43 एक साथ लेके आने हैं। अपने घर के अंदर आपने, आपके घर का जो बीचों बीच हिस्सा है उस हिस्से के अंदर एक दीवे को आपने धोना है, शाम के टाइम यानी कि 7 बजे के आसपास उसको रखना है। उसके अंदर एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, 2 लौंग साबुत आपने रखनी है और उसके बाद उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद आपने वहां बैठ के नॉर्थ की तरफ मुंह करके या ईस्ट की तरफ मुंह करके और यही बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, वो मेरे घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी इसमें जलकर भस्म हो चुकी हैं और सारी की सारी उस ब्रह्मांड में जा चुकी हैं भस्म होकर। ये बोलते हुए जैसे ही दीवा शांत होगा उसके बाद आपने 2 मिनट रुकना है, क्योंकि दीपक गर्म हो जाता है। आपने उसके बाद इसको उठाना है, उठाकर अपने घर से बाहर कहीं भी इसको आपने फेंक देना है कि वो टूट जाए, क्रैक हो जाए, हल्की सी किन्नक उतर जाए, मतलब वो ऊर्जाएं वहां से निकल चुकी हैं, टूट जाए। और घर आके थोड़ा सा नमक लेके अपने हाथों को यहां तक धो लेना है आपने। आप देखिएगा, आप करने से पहले अपने घर की ऊर्जा को चेक कीजिएगा और करने के बाद अपने घर की ऊर्जा को चेक करके बताइएगा, बहुत डिफरेंट मिलता है। मतलब घर की एनर्जी अपडेट होनी चालू हो जाएंगे, शांत होनी चालू हो जाएंगे। राइट, बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा सर मुझे आपसे ये बात करते हुए और समझ आया। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सर और क्या कर सकते हैं हम घर के लिए? देखिए, ऊर्जाएं, जैसे अभी ऊर्जा का उपाय बताया, तो एक उपाय आज आपको बहुत अच्छा देने वाला हूँ। किसके लिए? पैसे के लिए, मनी के लिए, आपके पास फ्लो आए। तो सर वो तो लगाया ना ट्रायंगल अपन ने? ट्रायंगल लगाया। उसके अलावा भी एक चीज, एक उपाय और देता हूँ। अब कोई कहता है कि कई बार ट्रायंगल नहीं लगा पा रहे सर जी, चीजें हो रही हैं, तो एक उपाय भी बता रहा हूँ। उस उपाय का क्या उपाय है कि आपको पता होगा लक्ष्मी जी का नाम क्या है? चंचला। बिल्कुल चंचला है ना? और लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक ब्लू कलर की फ्लावर की पिक्चर लेनी है। ब्लू कलर के, लाइट ब्लू या ब्लू कलर के फ्लावर की पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर को आपने नॉर्थ से लेके ईस्ट तक 2-2 दिन के बाद चेंज करते लगाती रहनी है। कैसे, समझे नहीं सर? जैसे आपका एरिया नॉर्थ का यहां से स्टार्ट है सामने, ठीक है, तो आपने पहले दिन यहां लगा दी, 2 दिन बाद आपने थोड़ी सी और आगे लगा दी। तो वो कैसे लगाएगा? टेप से वो चिपके? टेप से चिपका देगा। सिर्फ पिक्चर निकालनी है आपने, पिक्चर को निकालने के बाद आप टेप से चिपकाना और ऐसे ही आपने ईस्ट तक करना है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। कितने दिन? आप इसको करिए और आप देखेंगे 43 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा पैसे से रिलेटेड का, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। क्योंकि हम क्यों घुमा रहे हैं? लोटस का फ्लावर है, किसका है सिंबल? लक्ष्मी जी का, है ना? और नीले रंग का लोटस नीले रंग का, है। और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो कलर ब्लू। तो जब हम लगाएंगे और लक्ष्मी जी चंचला है यानी कि इधर से उधर, इधर से उधर, तो जब हम इनको लगाएंगे तो वो इससे क्या होगा कि हमारी जो डेस्टिनी है वो अट्रैक्ट करेगी उस चीजों को, यानी कि उस मनी के फ्लो को, जहां पे जो ब्लॉकेजेस आ रही है उसको हटाएगी और हमें आशीर्वाद देगा महालक्ष्मी का। जी, मुझे मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी मतलब जी। लोग मांगते हैं कि मैं अभी चीज चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पास, तो उन सबको क्या सलाह देते हो सर?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज की डिजायर। वो डिजायर कौन सा जोन फिल करेगा आपका? वो जोन फिल करेगा वेस्ट का 270 डिग्री का जोन। अब करना क्या, बड़ा सिंपल सी रेमेडी है जी। आपको। करनी क्या है, एक वाइट पेपर लेना है, प्लेन A4 शीट ले सकते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। उसके ऊपर आप आपकी जो भी विश है उस विश को आपने लिखना है गोल्डन कलर के पेन से या गोल्डन कलर की स्याही से। और उस पर लिखना क्या है कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आपकी कृपा से ये चीज मुझे मिल चुकी है। और उसको आपने वेस्ट 270 डिग्री पे लगा देना है। लगाने का तरीका है हाइट। सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 5 से 6 फुट ऊपर लगानी चाहिए आपको। जमीन से? जमीन से 5 से 6 फुट ऊपर आप उसको लगाएंगे और लगाने के बाद आप देखेंगे कि मिरेकलस रिजल्ट आपकी लाइफ में फटाक से होते हैं। पर एक चीज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को करते वक्त आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। तो इसमें विदेश का भी हो जाएगा, चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन हो? कोई भी हो। अब मान लिया जैसे आप अभी विदेश की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब कई लोगों का सपना होता है, कैलिबर होता है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, पर विदेश जाना है, नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, विश आपको क्या करनी है, सेम आपने एक एरोप्लेन की पिक्चर लेनी है। ठीक है, टेक ऑफ करते हैं, उड़ता हुआ एरोप्लेन, और उसकी जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसके ऊपर अपनी एक फोटो लगा दे। ठीक है, और एरोप्लेन जो है उसके ऊपर उस कंट्री का झंडा होना चाहिए जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। और उसके नीचे आप लिख देंगे कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, मैं इस कंट्री में बहुत अच्छे से सेटल हो चुका हूं, बहुत अच्छा चल रहा है और बेटर चल रहा है, आपका धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड मुझे इस कंट्री में रखने के लिए। तो विजय भाई, हम बात करते हैं किसी को गाड़ी चाहिए हो तो? अरे गाड़ी बिल्कुल मिलती है, पर इस पे एक चीज याद आ गई मुझे, आपने गाड़ी का नाम लिया कि एक किस्सा याद आ गया राहुल भाई, वो सुनाना चाहूंगा आपको। मतलब? एक किस्सा है गाड़ी से रिलेटेड। गाड़ी अच्छा। चाहिए थी। अब हमारे एक क्लाइंट थे, उनको गाड़ी चाहिए थी। मैंने उनको ये वाली टेक्निक, ये वाली रेमेडी उनको दी कि वेस्ट 270 डिग्री में जो उनसी गाड़ी चाहिए उसकी पिक्चर लगा दें और उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, गाड़ी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेम 270 डिग्री पे? सेम 270 डिग्री पे। अब हुआ यूं, अब गाड़ी की पिक्चर तो ले ली उन्होंने, लगा दी है। अब प्रॉब्लम यह आई कि बाद में गाड़ी तो आ गई। अब वो गाड़ी आ गई तो वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं गया, मैंने वही कहा, मैंने क्या बात हुई? तो फोन आया, सर वो गाड़ी, मैंने कौन सी गाड़ी लाई, कौन सी गाड़ी ले, कह रहे मैं ईएमआई कैसे दूंगा? तो मैंने कहा गाड़ी कौन सी ले ली? तो पता चला उन्होंने गाड़ी का जो बजट था उनका 10 से 15 लाख रुपए, 12 लाख, 15-20 लाख रुपए, और उन्होंने लगा दी गाड़ी ऑडी 70 से 1 करोड़ रुपए की। तो क्योंकि देखो यूनिवर्स बिल्कुल स्पष्ट सुनता है, आप जो मांगते हैं या तो गाड़ी लगाएं कि मुझे इतने बजट की गाड़ी आपने दी, उसके लिए बहुत जो मॉडल आपको छोटा जो अपने बजट में आ रहा है, वो पसंद आ रहा है, वो लगाओ। तो अपना भी कुछ कैलिबर्स हमें खुद भी सोचना है कि हम कितना कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर के लिए। ऊपर वाला तो दे देगा, तथास्तु, जा दिया, दे आर रेडी फॉर इट, देश रेडी, सब कुछ मिलता है। देखो ये यूनिवर्स है, यहाँ सब कुछ मिलता है, बस मांगने की देर है, और कैसे, किस एटीट्यूड से मांगने की देर है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको गाड़ी आई, फिर उसका क्या करा है सर? अब कराया क्या, मैंने कहा देखो क्या करना है, गाड़ी आप वापस दें, क्या करना है, ये तो अब उनके खैर अपनी पर्सनल थी, पर चीजें हैं, पर मिलती है। उसका ये है कि चीजें मिलती हैं और बहुत अच्छे मिरेकलस रिजल्ट है इसके। मतलब उसके बाद उन्होंने जो सॉल्यूशन किया, आपने उनको करवाए, बात खत्म की, और वो बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत आनंद आया। राइट, सो ये थे हमारे विजय दुबे सर आज, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से वास्तु के, डाउजर के बारे में बताया, जिन्होंने खुद आज एनर्जी चेक करके बताया कि कितने प्रोटेक्टिव यंत्र आप यूज करके अपनी लाइफ को ऑसम कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम इनसे दूसरे किसी सेक्शन में मिलेंगे और बात करेंगे। तो ये जाने से पहले मैं आपसे एक यंत्र पूछता हूँ, जो प्रोटेक्शन यंत्र आप मुझे बता रहे थे। एक आप मुझे धागा वाले यंत्र बता रहे थे जब आप आए थे कि वो ओम श्री हनुमंत वगैरह जाप करके बनाते हैं। प्लीज वो बच्चों को एक बार क्लियर, हमारे स्टूडेंट्स को, मतलब हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों को, अपने मित्रों को बताएं, ताकि हम उस बात पे आगे बात करके फिर इस आज का समापन करें सर। बिल्कुल राहुल भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, हनुमान जी से स्टार्ट किया था, हनुमान जी से ही हम लोग समापन करेंगे। तो एक बहुत अच्छा, किसी को नजर दोष है, बच्चे को काम में कोई रुकावटें हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, एक धागा लेंगे। धागा उतना बड़ा लेना है कि जितना आप गले में डालें और यहां तक आपके आ जाए, आपके दिल तक। और काले रंग का आपने धागा लेना है, और धागा लेने के बाद आपने हनुमान मंदिर जी जाना है। और ये जो क्रिया करनी है,
यानी कि जो उपाय करना है वो करना है मंगल या शनिवार को, कभी भी कर लें आप, कोई दिक्कत जी। वाली बात नहीं है। और मंदिर में जाके आपने हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और ओम हनुमंताय नमः का जाप करते हुए एक एक गांठ लगानी है, थोड़े थोड़े गैप करके। और ये गांठें लगानी है कितनी? 9 प्लैनेट्स और हनुमान जी भी नंबर 9, तो 9 गांठें आपने लगानी है। उसके बाद आपने हनुमान जी के सीधे कंधे का सिंदूर आपने लेना है इस वाली उंगली से और हर गांठ के ऊपर उसको लगाते चले जाना है। अगर धागा आप बना रहे हो अपने लिए तो आप वहीं का वहीं बैठकर धागे को पहन लेंगे और पहनने के बाद जय श्री राम सीताराम सीताराम का 108 बार जाप करेंगे, हनुमान जी को नमस्कार करेंगे और प्रसाद जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं और उसके बाद घर वापसी के लिए आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों के लिए भी धागे हाँ, बनाए जाए, परिवार के लिए बनाना, परिवार के लिए, तो आप जितने धागे बनाना चाहते हो सारे के सारे धागे उतनी ही साइज के आप लेके जाएंगे और सेम यही प्रोसेस रहेगा और घर आके आपने उनको पहना देना है। ये पूरा प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरा प्रोटेक्ट करता किस है। दिन बनाना है इधर? ये आपको बनाना है मंगल और शनिवार को। ठीक है, कोई विशेष ऐसा कोई साल में दिन, पूर्णिमा वगैरह कुछ आता हो? पूर्णमासी पे बनाए, बहुत बढ़िया है। मंगलवार को पूर्णमासी पड़ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। हनुमान जयंती पे बना ले, ठीक है, रामनवमी वाले दिन बना ले, जी, तो किसी भी दिन बना ले, मंगल शनिवार को ही बनना है ये। डन 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 विजय भाई, वाकई बहुत ही अति उत्तम, बहुत सिंपल सा, पर उससे प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी काम मिलेगी। थैंक यू विजय भाई, आज आपने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया और मेरे साथ साथ आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा नॉलेज दिया। अगर आप में से अगर कोई विजय दुबे सर से कनेक्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं विजय सर से हमारे, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको वो हेल्प करेंगे। तो थैंक यू दिस वॉचिंग, राधे राधे ऑल, जय गुरु टू ऑल।